एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी प्रोडक्टिविटी हैक्स की, जिसका इस्तेमाल करके हम IITian होने का सपना साकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं एक के बाद एक क्या वो हैक्स है जिनको हम यूज करके, क्या वो टिप्स है जिनको हम यूज करके अपने IITian होने के सपने को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, IIT जैम का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैं ये हर बार कहती हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फंडामेंटल्स की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी आपके फिजिक्स के कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, भले वो किसी भी टॉपिक से हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स से हो या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हो या वो थर्मोडायनेमिक्स के हो, काइनेटिक थ्योरी के हो, आपको उनके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है। जो भी पोस्टुलेट्स है वो पोस्टुलेट्स को आपको अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ आपको पढ़ के नहीं लेना है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि काफी सारे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं डेफिनेशंस और पोस्टुलेट्स पे होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आपको क्रैक करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है, तो अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप थ्योरी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है, जो डेफिनेशंस पे आप पोस्टुलेट्स पे है, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच पाओगे। एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होती है, हमें पता है। आप वहां से भी बच पाओगे और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में आप सारे सही आंसर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। देखिए, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आफ्टर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलते हैं आपको, जहां भी मिलते हैं, उन सबको आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है और अपनी अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स है, उसको और डिपेंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं, थर्ड हैक है या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप बोलिए, आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलते हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। आपको IFAS के वेबसाइट पे मिल जाएंगे 2005 से लेके आज तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये अवेलेबल है IFAS के वेबसाइट पे। आप जाके IFAS के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट या ऐप पे आप विजिट करके इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के पैटर्न्स आने वाले हैं, किस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और साथ ही साथ कितना वेटेज दिया है किस टॉपिक को। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने टॉपिक को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि पहले तो आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, सेकंड आपको समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा वेटेज है। और इसके लिए ऑलरेडी IFAS पे एक टॉपिक वाइज, एक सिलेबस सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो ये देखने के लिए कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिलता है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉक टेस्ट। जी हाँ, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, जितने भी हो सके आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये मॉक टेस्ट भी आपको IFAS की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है उसको आपको सॉल्व करने हैं। और ये मॉक टेस्ट आपको कैसे सॉल्व करने हैं? आपको बिल्कुल रियल लाइफ का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जैसे आपका एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही एनवायरनमेंट आप अपने घर पे भी क्रिएट करिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपका मोबाइल है, टैब है, इसको आप अपने पास मत रखिए। और आप अगर इस पे सॉल्व कर रहे हैं तो कीजिए, अगर आप मोबाइल पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, ताकि बीच में आपको ना कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो बिल्कुल एग्जाम कैसा होता है, अपने आप को टाइम कीजिए कि 3 घंटे में मुझे ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। ठीक है, फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। आपको 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटे में ही वो पेपर सॉल्व करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट हो। तो जो भी मॉक टेस्ट आप ले रहे हो उसको आप टाइम कीजिए, 3 घंटे में उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि हर क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रही हूँ, वो है सेल्फ एनालिसिस का। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। आप कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करें तो सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए और देखिए कि आपके कितने आंसर्स राइट है, कितने आंसर्स रॉन्ग है। रॉन्ग आंसर्स से आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज कौन से और किस एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से एरियाज है जिन पे आपको ज्यादा वर्कआउट करना है, ज्यादा फोकस करना है। तो उन एरियाज की आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो यही थे कुछ हैक्स या ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना है
अगर हमें क्लियर करना है IIT जैम का एग्जाम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको जितने भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस आपको करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है। इन सब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, या जो भी आपको लगता है जो आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप करते हो वो एक्टिविटीज कीजिए और कॉन्फिडेंट फील कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको करनी है। और IFS आपके लिए लेके आया है 1 रुपीज में टेस्ट सीरीज। जी हाँ, 1 रुपीज में टेस्ट सीरीज। तो अभी कुछ दिन बचे हैं एग्जाम्स को। इफ यू आर सर्चिंग फॉर न्यू क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, यू कैन हैव दिस टेस्ट सीरीज एट ओनली 1 रुपीज। 1 रुपीज में कुछ नहीं मिलता, 1 रुपीज में आपको मिल रही है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लेनी है मैं आपको बता दूं। आपको जाना है IFS के ऐप पे। आप देख सकते हो मैं IFS के ऐप पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है IIT जैम पे। IIT जैम में हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो आप कर लीजिए फिजिक्स पे क्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी ये फिजिक्स का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है इस टेस्ट सीरीज पे। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको यहाँ दिखेगा व्यू डिटेल्स, और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 16 मॉक टेस्ट और 16 यूनिट टेस्ट और 3 मॉक टेस्ट। ठीक है, सिर्फ 1 रुपए के प्राइस में। सो इससे सस्ती डील, इससे कम डील आपको नहीं मिलेगी। 1 रुपए में आपको 16 टेस्ट मिल रहे हैं, पूरा बैच प्लानर आपको यहाँ मिल रहा है। आप इस बैच प्लान पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में। साथ ही साथ आपको 3 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फीचर्स में देख सकते हैं, आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। तो आपको 397 क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में, और साथ ही आपको 3 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें टोटल होंगे 180 क्वेश्चंस। So this is a golden deal, this is a golden opportunity. All you have to do is take a 1 month subscription as shown over here. 1 महीने के लिए आपको मिल रहा है 1 रुपए में। तो अगर आप CUET के लिए भी एम कर रहे हो तो दिस इज वेरी यूजफुल, क्योंकि 1 महीने तक ये सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। सो इट इज गुड फॉर यू। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए 1 मंथ 1 रुपए, और फिर आप कर लीजिए बाय नाउ पे क्लिक। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पेज दिख जाएगा, जहाँ पे आपका जो पूरा डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा। आप उन डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो और इसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप इन डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो और इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया है टेस्ट सीरीज को कैसे लेना है। 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, 1 रुपए में आपको मिल रहा है पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज। तो आप भी लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, जो भी है आपके जो IIT जैम का पेपर देने वाले हैं, आपके जो कॉलेज के ग्रुप है, सब जगह इस न्यूज को फैलाइए। बिकॉज जितने ज्यादा बच्चे इसका यूज करेंगे उतना ज्यादा उन बच्चों के लिए ही फायदा होगा। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट any information or any tips regarding IIT JAM. I'll meet you in the next video. Till then, goodbye, take care.